Hello everyone, welcome to KK कोचिंग क्लासेस. My name is योगेश सहाय. तो अब तक की हमने वीडियोस में देखा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड अब देखते हैं फ्यूचर टेंस. तो अब देखते हैं फ्यूचर टेंस. फ्यूचर मतलब भविष्य, जो काम जो एक्शन आने वाले टाइम में होंगे. टाइम लाइन में देखते हैं. अब हम यहाँ पे खड़े थे प्रेजेंट में, हमने एक टाइम लाइन पीछे लेके गए, क्या आया पास्ट, और अब टाइम लाइन को आगे ले जाते हैं, हमारा क्या आएगा फ्यूचर. जो भी एक्शन जो भी एक्टिविटीज हम आने वाले टाइम में करेंगे या फिर सेंटेंसेस में ये बताते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज ये एक्शंस आने वाले टाइम में होंगी या हो सकती हैं, वो किस में लाया करती हैं फ्यूचर टेंस में. तो अब इनमें फ्यूचर टेंस में आगे बढ़ते हैं. सिंपल फ्यूचर, इंडेफिनिट कहते हैं जिसे, फ्यूचर परफेक्ट लिख देता हूँ, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. तो अब आगे बढ़ते हैं इनको. तो फ्यूचर सिंपल टेंस में जाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं. टेंसेस पढ़े हमने. टेंसेस होते हैं तीन टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसमें से हम दो कवर कर चुके हैं. प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. सेम एज सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, लास्ट एंड परफेक्ट. सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कवर कर लिया है हमने, और अब सेम फ्यूचर के साथ भी होगा. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो चलिए फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट की बात करते हैं. रूल होता है इसका, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल गो टू स्कूल टुमारो. विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब इसमें क्या बताया कि मैं स्कूल कल जाऊंगा. तो अब इसके अंदर फ्यूचर टेंडेंसी बताइए, ये जो एक्शन होगा स्कूल जाने का, ये आज नहीं, पिछले वाले दिन नहीं, आने वाले कल में होगा. तो ये क्या हो गया फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस. रूल होता है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब हमने कह तो दिया विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें क्या पता कि विल कब यूज आएगा और शैल कब यूज आएगा. तो विल हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब कभी भी हमें फ्यूचर टेंडेंसी दिखानी है, और इसमें लिख देता हूं फ्यूचर टेंडेंसी. और शैल कब यूज करते हैं जब हमें फ्यूचर टेंडेंसी या फिर अपकमिंग इवेंट्स में थोड़ी पोलाइटनेस दिखानी हो. मतलब विल हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, और शैल थोड़ी सी पोलाइटनेस या आदर सम्मान दिखाने के लिए शैल यूज आता है. एग्जांपल्स देखते हैं. आई विल go to park
tomorrow, we will at the theater at time, हम थिएटर पे टाइम पर होंगे। हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब सेकंड पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब ये सेंटेंसेस क्या कहते हैं, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है कि जो भी अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग एक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, कंटिन्यूटी में। फॉर एग्जांपल, आई विल बी जॉइनिंग यू आफ्टरवर्ड्स। क्या कह रहा है, आई विल बी जॉइनिंग यू आफ्टरवर्ड्स। तो अब इसके अंदर विल बी जॉइनिंग, ये कौन सी टेंडेंसी दिखाता है, कंटिन्यूअस, वो भी फ्यूचर में। रूल्स पे देखते हैं। यहां पे देखा हमने विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, रूल में ये वाला पार्ट हमेशा सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं तो रूल देखते हैं वापस से। विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब दो चीजें होती हैं, राइटिंग इंग्लिश और वर्बल इंग्लिश। तो जो भी ये वीडियो मतलब स्कूल के बच्चे देख रहे हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा कि वर्ड्स को जितना हो सके सेपरेट लिखें। जैसे आई विल, यू विल, दे विल, ठीक है। क्योंकि स्कूल में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जैसे इंग्लिश के होते हैं, ऐसे राइटिंग हो गया, तो अब इनके अंदर क्या है, वर्ड काउंट होते हैं। आई विल, ये अलग अलग दो सेपरेट वर्ड्स हो गए जिससे कि आपका वर्ड काउंट बढ़ेगा। और वर्बल में आई विल थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड करता है, जिसकी बजाय हम क्या करते हैं, आई एपोस्ट्रोफी एल एल, ये क्या बनाता है, आई। तो अब ये क्या है, आई विल की शॉर्ट फॉर्म या फिर आई विल का एब्रिवेशन। यू विल, वाई ओ यू और डबल एल, यू विल। तो एक बार देखते हैं कैसे लिखा जाता है। आई विल, यू विल, he will, she, they and we। इसको हो जाता है I, you, he'll, she'll, they'll and will। I will, you will, he will, she will, they will, we will, ये सब किसके लिए होते हैं, राइटिंग बढ़ाने के लिए, मतलब अपना वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए ये वर्ड्स ज़्यादा यूज करें। और जब हम वर्बल में होते हैं तो थोड़ा क्या है, आई विल, यू विल, ही विल, ये थोड़ा वर्बली ऑकवर्ड लगता है। जबकि आई, यू विल, ही विल, अब सेंटेंस बनाता हूँ, आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, यू विल बी going to school tomorrow, he'll be joining the party afterwards, she'll be going to that, they'll be that, we will be, तो we will be, they will be, she will be, इससे अच्छा
ये एपिस्ट्रॉफी एल वाला साउंड ज़्यादा अच्छा रहता है वर्बल में, ना कि रिटन में। रिटन में वर्ड काउंट बनाना होता है, इस वजह से अलग अलग सेपरेट लिखना प्रेफर करें। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो वाले टेंसेज आते हैं जिनका एक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि यहाँ कोई काम किया और ये काम पूरा हो गया, पास्ट में कोई काम किया, वो काम वहीं पूरा हो गया, हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, यहीं पे वो काम पूरा हो गया। अब फ्यूचर में क्या होगा, टाइमलाइन आगे एक्सटेंड करूँ तो अब यहाँ हम खड़े हैं ए पॉइंट पे, अब बी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते वो काम कंप्लीट हो जाए। जैसे राम यहाँ खड़ा है, यहाँ एक बस स्टॉप है, अब यहां से राम भागता हुआ जाए बस स्टॉप तक और बस निकल जाए, तो मतलब यहां से यहां तक का फ्यूचर दिखा दिया गया। कैसे कि यहां पहुंचेगा जब तक बस निकल चुकी होगी, कि हम राम हमारा घर से निकल के बस स्टॉप तक पहुंचेगा जब तक बस जा चुकी होगी। मतलब वो एक्शन जो बस निकलने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा, वहां पे बस स्टॉप पे बस रुकेगी, वो जा चुकी होगी। तो अब रूल देखते हैं। will have plus verb की थर्ड फॉर्म सेंटेंस I will have finished this book। will have verb की थर्ड फॉर्म। तो अब सेंटेंस की हिंदी है I will have finished this book। मैं तब तक ये किताब पूरी कर चुका हूँ। सेंटेंस will have verb की थर्ड फॉर्म। रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल होता है। जब तक रूल के हिसाब से चलते रहेंगे ना, तो रिटन इंग्लिश में एक डिफरेंस ये होता है कि राइटिंग और वर्बल दोनों में टेंसेस का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की आदत बिगड़ जाती है वर्बल लैंग्वेज में, सॉरी वर्बल इंग्लिश में हमारी आदत बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग टेंसेस पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोगों की जो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है उसमें कोई मार्क्स देने नहीं बैठा होता है। तो राइटिंग में हमको मार्क्स मिलते हैं, जैसे हम स्कूल के कोई बच्चे अब देख रहे हो वीडियो को, तो हमको सबको राइटिंग में मार्क्स मिलेंगे, तो हमको टेंसेस का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। और जब हमारी राइटिंग सुधर जाएगी, मतलब रिटन इंग्लिश सुधर जाएगी, तो हमको वर्बल में टेंसेस कभी ज़्यादा गलत होंगे नहीं, और होते हैं तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस आता है जिससे कोई भी एरर आ सके। तो वर्बल और राइटिंग में डिफरेंस रहता है। तो आई विल हैव फिनिश दिस बुक, तो मैं ये बुक कंप्लीट कर चुका हूँगा आने वाले टाइम। चलिए तो फॉर एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव मेट डेविड, मैं डेविड से मिल चुका हूँगा। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल हुआ सीमा विल हैव कुक्ड डिनर, तो सीमा ने डिनर बना लिया होगा। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। तो अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा
तीनों को कवर करता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी ए पॉइंट पे शुरू हुई थी, बी पॉइंट पे हम खड़े हैं और सी पॉइंट पे जाकर खत्म होगी। ठीक है, अब बी पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, उनको डेट दे देते हैं 1, 2 और 3। तो मैं 2 तारीख में खड़ा होके ऐसे कह रहा हूं कि 1 तारीख को कोई काम शुरू किया था, वो 3 तारीख को खत्म होगा। जैसे ए एक्शन है, हमने बी पे खड़े होके ए एक्शन के बारे में कहा कि ये कंटिन्यू होते होते कहीं जाके सी पॉइंट पे खत्म होगा। तो पास्ट में कोई काम शुरू किया था, पास्ट में कोई एक्शन हुआ, उसका कंप्लीट वो फिनिश कब होगा, सी पॉइंट पे जाके, मतलब फ्यूचर में। तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि पास्ट से कोई चलता हुआ आ रहा काम कहीं जाके फ्यूचर में कंप्लीट होगा और हम प्रेजेंट में उसको खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो इसका रूल देखते हैं। will have been plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। will have परफेक्ट में भी था, कंटिन्यूअस में बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हमेशा लगती है। तो अब सेंटेंस देखते हैं। in November I will have been completing my 3 days of 3 days ना करके 3 months of जॉब कि मैं नवंबर में मेरे जॉब के 3 महीने कंप्लीट कर लूंगा। आई विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट प्लस आईएनजी। आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग माय 3 months ऑफ जॉब। तो मैं क्या कर लूंगा, 3 महीने में मेरी जॉब के मैं नवंबर तक अपने जॉब के 3 महीने कंप्लीट कर लूंगा। कि मतलब जॉब कहीं इस पॉइंट पे शुरू करी थी, मैं इस पॉइंट पे अभी खड़ा हूं और ये आएगा नवंबर, इसको बोल देते हैं एम और इसको बोल देते हैं पी। तो एम पॉइंट पे खड़े होके मैं पी पॉइंट वाला जो काम शुरू किया था, मतलब जॉब यहाँ पे शुरू करी थी, अब उसको नवंबर में 3 महीने कंप्लीट कर लूंगा। कि मतलब पास्ट में कोई काम चला आ रहा था, वो जाके फ्यूचर में कंप्लीट होगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग। आई विल हैव बीन verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing for 45 minutes। I will have been waiting। I have been waiting, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, I will है ये। तो I'll be have waiting, I'll have been waiting for 45 minutes। तो मैं पिछले 45 मिनट से वेट कर रहा हूँ और 5 बजे मुझे 45 मिनट हो जाएंगे, मतलब अभी मैं 5 बजे से पहले कहीं खड़ा हूं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। When I turn 30, when I turn 30, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा। When I turn 30, I will be playing, I will have been playing guitar for 7 years। तो जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो मुझे 7 साल हो जाएंगे गिटार बजाते हुए। तो अब वाइंड अप करते हैं। तो हमारी टेंसेस की सीरीज खत्म होती है, लेकिन अब एक टेबल बनाते हैं। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड
फ्यूचर टेंस यहाँ लिखते हैं सिंपल। तो अब इन सबके रूल्स पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब आते हैं कंटिन्यूस पे, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैज, हैव बीन, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब ऐसे ही पास्ट का देखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म बस सिंपल में इतना ही है। अगला है कंटिन्यूस, वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसे ही फ्यूचर में चलते हैं। विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूस में आते हैं। विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर यहाँ आता है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट है, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हो जाते हैं हमारे सारे रूल, तीनों टेंस और चारों सब पार्ट्स। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। So hope you like the video and don't forget to subscribe and hit the bell icon for latest updates. Thank you so much.